आईपीबीसी चुनाव विकास और समीकरण में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं रजनीकांत मणि त्रिपाठी कुशीनगर से, और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस विधानसभा क्षेत्र से। इस विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके नज़र में, एक बताइएगा। इस विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या सड़कों की है और पानी की है, बिजली की है। आपका पसंदीदा चेहरा कौन है इस विधानसभा क्षेत्र से इस चुनाव में? रजनीकांत मणि त्रिपाठी भाजपा। क्यों देंगे आप इनको वोट? इसलिए देंगे कि इतना बेदाग आदमी प्रत्याशी इस पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी में नहीं उतारा गया है। आप बताइए। जी, हमारे रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वो जो अभी वर्तमान विधायक हैं ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, वो अगर काम किए होते तो यहाँ की जनता उनके लिए खड़ी रहती। अगर वो विकास किए होते तो उनके लिए यहाँ की जनता खड़ी होती। अगर ऐसा वो किए हैं तो सामने आए और जनता से वोट मांगे और वोट ले। अगर नहीं किए हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि जनता से वोट मांगे। आपके पसंदीदा चेहरे कौन है? श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी। जो इस क्षेत्र की समस्याएं क्या है? इस क्षेत्र की समस्या कि इस क्षेत्र में हर एक विभाग में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार? हाँ। अच्छा, अगर रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी आते हैं तो क्या सुधार होगा? हाँ, सुधार होगा, क्योंकि यह जमीनी स्तर के नेता हैं। पहले भ्रष्टाचार पे सवाल उठा है, भ्रष्टाचार के लिए क्या करेंगे आप? भ्रष्टाचार के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि उस व्यवस्था को बदलने की बात है कि जो सिस्टम हमारा चल रहा है उस सिस्टम की कमी और खामियां को हम तलाशते हैं। उसमें अगर कोई अधिकारी है भ्रष्टाचारी है तो उसे हम पहले आगाह करेंगे कि आप समझ जाओ, नहीं तो अगर मेरे व्यवस्था में अगर कहीं भ्रष्टाचार करोगे तो हम तुम्हारी खुद की चिंता करेंगे। ये मैं उनको बताऊंगा और पहले आग्रह करूंगा, पहले निवेदन करूंगा कि आपको भ्रष्टाचार मेरे समय में नहीं करना है। लेकिन उसके बाद भी उनके में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मैं अपने लोगों से बातचीत करूंगा कि इनकी चिंता आप लोग कर लें, क्योंकि ये सक्षम नहीं है प्रशासन को चलाने के लिए, और क्योंकि इनके शासनकाल में इनकी व्यवस्था में यहाँ की जनता त्रस्त है। लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ किसी भी अधिकारी को, जैसे होता है आमतौर पर कि कोई भ्रष्ट अधिकारी आ गया तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो अपनी भ्रष्टता छोड़ के और मेरे ही क्षेत्र में बना रहे, इस तरह का आचरण उनके साथ करूँगा। क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो जाने से पेट नहीं भरता साहब, रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए आपको कौन सी सरकार बेहतर नजर आती है? रोजगार के रूप में हमको यह मोदी जी से बहुत आशा है। क्षेत्र में क्या आशा है? मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी जो व्यवस्था मोदी जी तैयार कर रहे हैं उस व्यवस्था के तहत भविष्य में जो टेक्नोलॉजी है हमारे ग्रामीण अंचल तक सुलभ हो जाएगा, शिक्षा जो सुलभ हो जाएगा, नौजवान टेक्नोलॉजी में तैयार हो जाएंगे तो उनको अपने आप रोजगार मिल जाएगा। कुछ विरोधी हैं, मोदी विरोधी, वो ये कहते हैं कि मोदी जी ने सिर्फ हवाई बातें की हैं, कुछ धरातल पर आया नहीं। क्या धरातल पर आया है? कोई चीज़ें हमें भी समझाएं। धरातल पर जो चीज़ें आई हैं वो व्यवस्था के तहत हैं। अब यहाँ पर देखिए कि भ्रष्टाचार इतना है कि लोगों का राशन कार्ड में से नाम गायब हो जा रहा है। और हाँ बताइए। और एक आदेश के तहत जितने भी बीपीएल श्रेणी के नीचे की जो महिलाएं थीं, मोदी जी ने एक सोच रखा कि जो उनको जो है टीबी की बीमारी न हो, इसके लिए उन्होंने फ्री में गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक किसी सरकार ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की।